गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, पहली मुलाकात में उन्होंने आपके बारे में क्या ओपिनियन फॉर्म किया था, क्या था आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर वर्सेस वो अब आपको कैसे देखते हैं। तो पहले ग्रुप के लिए हमारे पास है ये टर्कोइस रॉक, ग्रुप 2 के लिए है ये पिंक रॉक और ग्रुप 3 के लिए है ये येलो रॉक। आप वीडियो को पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये टर्कोइस रॉक चूज किया था तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपके पर्सन के ऊपर। तो पहला कार्ड जो हमें आपके लिए मिला वो है वर्जिन। इस कार्ड से पता लगता है कि आपको देखते ही आपके पर्सन को लगा था कि चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आप बहुत डेलिकेट हैं, आप बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हैं, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं। दुनिया भर की जो चालाकी होती है, जो चंटपना होता है, वो सब कुछ आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर दूसरों को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। बहुत मासूम हैं आप, बहुत नादान हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भले ही आप लोगों की पहली एक दो मुलाकात में बहुत कोई खास दोस्ती हो पाई हो या ना हो पाई हो, बट तुरंत ही वो बहुत प्रोटेक्टिव फील करने लगे थे आपको लेकर के, क्योंकि उनके हिसाब से आप बहुत ही इनोसेंट थे। एंड ऑफ कोर्स दुनिया वैसी नहीं होती है। दूसरा कार्ड आपके लिए हमें मिला कैंगरू। तो आपकी आंखें उन्हें बहुत पसंद आई थी पहले ही मुलाकात में, आपके बाल भी उन्हें बहुत पसंद आए थे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। देखते ही उन्हें आपसे थोड़ी बहुत बातें करते ही, अगर बात नहीं भी हुई थी तो जिस तरीके से आप बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि आप बहुत काइंड नेचर्ड इंसान हैं और जितना बन पड़ता है आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। एक इनेट अच्छाई है आपके अंदर। जो लोग अंदर से अच्छे होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं, वो उनके व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट करता है और वही चीज़ आपके साथ हो रही थी और वो एनर्जीज इस इंसान ने भी पिक की थी आपको लेकर के कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट आई एम जस्ट गेटिंग अ विजुअल कि जब भी आपसे पहली बार मिले थे और आपको या तो आपसे खुद बात की थी या बात करते हुए आपको किसी और से देखा था, तो इन्हें लग रहा था कि आजकल के ज़माने में भी इतना सीधा, इतना अच्छा, इतने बड़े दिल का इंसान एग्जिस्ट करता है क्या, उनको यकीन नहीं हो रहा था। ऑल राइट, टैरो कार्ड से यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और द डेविल। तो आप या वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो उनका ज़ोडिएक हो। यहाँ पर मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाली वाइब्स बहुत स्ट्रांगली मिल रही हैं ग्रुप 1। आप में से बहुत लोगों के लिए, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, उस इंसान को आपको देखते ही आपसे प्यार हो गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उन्होंने आपके लिए डेवलप कर ली थी। हालांकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि शायद उनको ये फीलिंग्स आपको बताने में बहुत समय लग गया हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज की डेट तक उन्होंने आपको ना बताया हो कि वो एग्जैक्टली आपके लिए कितना, किस एक्सटेंट तक क्या फील करते हैं। सेक्सुअली भी ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड हुए थे आपको देखते ही। एंड अगेन यहाँ पर आपकी आंखें और आपके बालों के बारे में कुछ बात है जो बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आ रही है। अगर आप एक आदमी हैं तो आप जिस औरत के बारे में पूछ रहे हैं वो आपकी बॉडी से फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हुई थी, स्पेशली अगर आपकी बहुत ही एथलेटिक बॉडी है तो। फिलहाल ये इंसान को एक पहले ही मुलाकात में समझ में आ गया था कि लेटर ऑन भी लाइक इंस्टेंट अट्रैक्शन तो है ही और वो फीलिंग सिर्फ डेवलप ही करेंगी। एक अनएक्सप्लेन्ड पुल भी वो आपकी तरफ फील करने लगे थे, एक इरेजिस्टिबल पुल ये इंसान आपकी तरफ फील करने लगे थे। इनको खुद भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना ड्रॉन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। इनफैक्ट आपसे पहली बार मिलने के कई समय बाद तक भी वो आप लोगों की फर्स्ट मुलाकात की मेमोरी प्ले करते रहते थे अपने दिमाग में, और क्यों उन्हें आपके इतने ख्याल आते थे वो सब उस वक्त वो कोई सेंस नहीं बना पाते थे उस चीज़ की, उन्हें समझ ही में नहीं आता था। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप इस इंसान से तब मिले थे जब या तो वो ट्रैवल करके वहाँ आए थे जहाँ आप रहते हैं, या आप ट्रैवल करके किसी सिलसिले में वहाँ गए थे जहाँ पर ये इंसान रहते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए जो पहला कार्ड हमें मिला वो है किंग।
तो किंग कार्ड यहाँ पर बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट है वर्जिन की एनर्जी में, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जैसे जैसे इन्होंने आपको और ज्यादा जाना, ये समझ गए कि जितना कमज़ोर या जितना नाजुक इन्होंने आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में समझा था, आप एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। आपके अंदर बहुत नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है आप लोगों की चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज लियो सैज भी हो। उन्होंने नोटिस किया है आपकी कैसे आप आसानी से दूसरे आपकी बातें मान लेते हैं, आप दूसरों को नेचुरली लीड कर लेते हैं। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी सर्कमस्टांस होता है, पहल हमेशा आप करते हैं। कभी भी आप अपने ओपिनियंस, आपका क्या टेक है किसी सिचुएशन के ऊपर, उसको दूसरों के सामने पेश करने में आप बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं। लेकिन हाँ, वो जो गुडनेस उन्होंने आपके अंदर तब देखी थी वो यहाँ पर भी है, बजाय बावजूद इसके कि आपकी इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है, इसके बाद भी कभी भी आपके अंदर घमंड या रौब नहीं आया है, और ये चीज़ भी इंसान आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं। बट डेफिनेटली जितना कमज़ोर, नाजुक, कम बोलने वाला आपको वो पहली मुलाकात में समझ रहे थे, दरअसल आपका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप ओपन अप होने में टाइम लेते हो। दूसरा कार्ड आपके लिए हमें मिला है हेजहॉग। तो ये कार्ड अगेन कंटिन्यूएशन है कैंगरू स्पिरिट की एनर्जीज का, कि जितना अच्छा इंसान वो आपको तब मानते थे, उतना ही अच्छा इंसान वो आपको अभी भी मानते हैं। इनफैक्ट पहले उनके मुताबिक आप शायद थोड़े चुप चुप से रहते थे, बट अब उन्होंने देखा है कि आप एक्चुअली बहुत चुलबुले किस्म के हैं। आप हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, दूसरों को जिन जिन भी तरीकों से खुशियां आप पहुंचा सकते हैं, प्रैंक्स करके, जोक्स करके, वो सब करना आपको बहुत पसंद है। बेसिकली अब उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं ग्रुप 1 जिसकी कंपनी में कोई उदास कोई रह ही नहीं सकता, कोई दुखी रह ही नहीं सकता। आप वो होने ही नहीं देंगे। कोई उदास होगा, आपके सामने आएगा, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ मजेदार सा बोल देंगे कि सामने वाले बंदे का मूड सही हो जाए। ऑलराइट, टैरो कार्ड से हमारे पास है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स और द वर्ल्ड। अब हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस आ गया हो ग्रुप 1। शायद आप दोनों अलग अलग स्टेट, सिटीज या ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्रीज में आप रहने लगे हैं सिंस द टाइम यू गाइस फर्स्ट मेट। यहाँ पर शो हो रहा है कि आपके पर्सन को, पहली चीज तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ घटा हो पहली मुलाकात और अब तक के बीच में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी चीज थी जो आप दोनों के बीच में घटी है, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी भी वो सब अपने दिल में लेकर के बैठे हुए हैं। आप अभी भी सोचते रहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था, जबकि अपनी तरफ से वो एक नई शुरुआत आपके साथ में चाह रहे हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप के अंदर की जो खराब फीलिंग्स होती हैं वो आप बहुत खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे अभी ये मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ घटा है खराब इन दोनों इंस्टेंसेस के बीच में, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप वो मेमोरीज, वो खराब मेमोरीज लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो ट्राई कर रहे हैं या चाहते हैं कि आप अपने दोनों के कनेक्शन को एक और चांस दें। कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इतना सिक, आई मीन यू जस्ट सो सिक ऑफ देम, आप इतना फेड अप हो चुके हैं जो कुछ भी आपके बीच में घटा उससे, कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मूव ऑन करना है इस इंसान से। अब आपको ये और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, सो दिस इज नाइस। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये जो सैडनेस, अगर आप सच में ऐसे सैडनेस फील कर रहे हैं ग्रुप 1, तो वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ये जो भी टफ फेज आप दोनों के कनेक्शन का इस वक्त चल रहा है, ये खत्म होने वाला है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। पहला तो ये है कि आप वाकई में मूव ऑन करने की आपने ठान ली है, और इसीलिए अब आपको सच में इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कार्ड के जरिए स्पिरिट उस कैटेगरी के आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो भी नया इंसान आएगा या आपकी लव लाइफ में अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और जो लोग वेट करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि तो फिर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस इंसान को माफ करें, ताकि ये जो सैडनेस आप फील कर रहे हैं ये खत्म हो सके और ये नया साइकिल, नया फेज आप दोनों के कनेक्शन में स्टार्ट हो सके।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। बेल आइकन जरूर दबाइए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए, और अगर आप वहां पर मेरे फॉलोअर हैं तो आप मुझे डीएम भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक रॉक चूज किया था तो पहले देख लेते हैं कि आपके इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपको लेकर के। तो उसके लिए जो पहला कार्ड हमें मिला वो है इंजीनियर इन रिवर्स। तो कुछ मैसेजेस जो मैं इस कार्ड से पिक कर रही हूँ, पहली चीज तो ये कि शायद जब आप इस इंसान से पहली बार मिले थे तो आपको थोड़ा मुश्किल हुआ था उनसे इमोशनली कनेक्ट करने में, उनको थोड़ी मुश्किल हुई थी आपसे इमोशनली कनेक्ट करने में। भले ही आप दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया हो या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील किया हो, उन्हें ऐसा लगा था कि आप बहुत ही मैकेनिकल किस्म के इंसान हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आप इमोशंस में ना आकर के बल्कि दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। आप दिल का इस्तेमाल कम करते हैं। जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बहुत सेट तरीका है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल में ढाल रखा होता है और फिर उन्हें चेंजेस नहीं पसंद आते हैं। तो आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आपका भी व्यक्तित्व उस वक्त कुछ ऐसा ही था कि जो एक बार आपने ठान लिया है, सोच लिया है, आप बस आपको पता है आपको अगली चीज क्या बोलनी है, क्या करनी है, और बस मैकेनिकली आप वो सब चीजें करते जाओगे, बोलते जाओगे, और कहीं भी बीच में आप इमोशंस को आड़े नहीं आने देते हो। ऑलराइट, दूसरा कार्ड आपके लिए हमें मिला था काउ। तो ये कार्ड बता रहा है कि एक सॉफ्टनेस थी आपके फेस पर जो उन्होंने पिक की थी, एक इनोसेंस थी आपके फेस पर जो उन्होंने पिक की थी। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन को उस दिन आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे थे। आपकी स्किन ग्लो कर रही थी। दैट्स अनदर मैसेज दैट आई जस्ट गॉट। शायद आप उस वक्त अपने किसी फ्रेंड के साथ थे जब आप इस इंसान से मिले। वो ये तो देख रहे थे कि उन्होंने ये चीज तो नोटिस की थी कि आप दूसरों से बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। कोई भी आपके पास किसी काम के लिए आ रहा है या कुछ बोल रहा है, आप बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे हैं। बट इट्स एज इफ कि मैं लेफ्ट टर्न करूं, सॉरी मैं राइट टर्न करूं और मैं बहुत हंसी से खुशी से किसी से बात करूं, और फिर जब मैं वापस अपने टेबल पर देखूं तो तुरंत मेरा फेस ब्लैंक हो जाए। उस तरीके की एनर्जीज ये इंसान आपके लिए पिक कर रहा था कि दूसरों से तो बात करने में आप कभी कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देते हैं, बट अपने आप में आप बहुत ज्यादा, इट्स लाइक आप हंसते नहीं हैं बहुत ज्यादा। अब जो भी आपका रीजन हो, बट आपके पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंप्रेशन में उन्होंने ये चीज नोटिस की थी कि ये हंसती कितना कम है या हंसता कितना कम है। इनके फेस पर एक हमेशा एक बड़ा ब्लैंक सा एक्सप्रेशन रहता है। टैरो कार्ड से आपके लिए हमें मिला एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो आप या आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सैच हो सकते हैं। जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर ये साइंस मैच नहीं हो रहे हैं, डजंट मैटर। पहली चीज तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में ये इंसान आपसे मिलते ही सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड इन्होंने फील किया था आपको लेकर के। आपके लुक से, आपके तौर तरीकों से, आपकी बातों से बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड इन्होंने फील किया था आपकी तरफ। बट अब में से कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि जब ये इंसान आपसे मिला उस वक्त या तो वो किसी ब्रेकअप से गुजरे थे या फिर आप में से मोस्टली मुझे लग रहा है आप थे जो किसी ब्रेकअप से गुजरे थे, और इस इंसान को ऐसा लगा था कि शायद आप किसी नई चीज के लिए उस वक्त रेडी ना हो, इसीलिए ये जो भी इनके इतनी ज्यादा फायर थी, इतना ज्यादा पैशन इन्होंने देखते ही आपके लिए फील किया था, वो सिर्फ अपने मन में रखा था, वो एक्सप्रेस नहीं किया था। इनफैक्ट हो सकता है बहुत समय बाद जब उनको इस चीज का श्योरिटी मिल गई हो कि आप अपने एक्स से मूव ऑन कर चुके हैं, तब इस इंसान ने आपको बताया हो कि ये आपको लाइक करते हैं। ये भी उन्होंने नोटिस किया था आपको लेकर के। प्रीटी मच द सेम एनर्जी जो हमें इन दो कार्ड से मिली थी कि अंदर ही अंदर आप बहुत दुखी हैं, कोई चीज आपको बहुत खटक रही है, जिस वजह से जब आप अकेले में हैं तो आपका फेस बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बट दूसरों से बात करते वक्त आप बहुत कंपैशन शो करते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान अब आपके बारे में क्या सोचता है। तो उसके लिए जो पहला कार्ड हमें मिला वो है लिबरेटर। तो लिबरेटर कार्ड यहाँ पर बता रहा है आप एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकता है, आई जस्ट गॉट दैट। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 2 कि आपके पर्सन के मुताबिक आप उस किस्म के लोगों में से नहीं हैं जो
चुप बैठे रहें अगर वो देखें कि उनके साथ या किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा हो। जो रूढ़िवादी चीजें हैं, जो रूढ़िवादी सोच है, किसी ने बस एक बार रूल्स बना दिए और अब सब उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उस किस्म की सोच नहीं रखते हैं। आप अपना रास्ता खुद बनाने में यकीन रखते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में आती है सिर्फ तभी आप उसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज आप नहीं करते हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो फायर है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी बहुत लाउड है, बहुत स्ट्रांग है, और ये पर्टिकुलर ओपिनियन उनका अभी तक चेंज नहीं हुआ है आपके पैशन को लेकर के। एक शिफ्ट यहाँ पर जरूर हुआ है कि जहां पहले उन्हें लगता था कि आप इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वो चीज अब यहाँ पर थोड़ी चेंज हुई है। अब क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि भाई आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है या आपको कोई चीज बदलनी होती है तो आप जितना बोल सकते हैं उस चीज के ऊपर आप बोलते हैं। ऑलराइट, दूसरा कार्ड आपके लिए हमें मिला पैरेट। तो डेफिनेटली आप बहुत बोलते हैं। एक वक्त था उन्हें लगता था आप बोलते ही नहीं है, और अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो चुप ही नहीं होती या चुप ही नहीं होता। पर्सनालिटी भी आपकी ऑफकोर्स और ज्यादा निखर करके आई है इस इंसान की आंखों में आपको लेकर के। प्यार भी डेफिनेटली बढ़ा है, फीलिंग्स बढ़ी हैं। जहां एक वक्त पर उन्हें ऐसा लगता था कि आपकी पर्सनालिटी बहुत सौम्य है, बहुत शांत है, जैसा काउ स्पिरिट बता रही है, अब उतनी ही कलरफुल और उतनी ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी इन्हें आपकी लगती है। हमेशा हंसी मजाक करते रहना, पटर पटर बातें करते रहना, दूसरों को एंटरटेन करते रहना, मिमिक्री करना, वो सारी चीजें अब वो आपके बारे में। तो डेफिनेटली एक अपग्रेड हुआ है एनर्जीज का यहाँ पर। ये ऑफकोर्स जैसे जैसे उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, उन्होंने रियलाइज किया होगा कि लगता है फर्स्ट इंप्रेशन में कि ये कम बोलने वाले लोगों में से, लेकिन भाई इनको तो बोलो ना चुप होने के लिए, तो ये चुप ही नहीं हो। ऑलराइट, टैरो कार्ड से आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। आप जिसके साथ में डील कर रहे हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी। ये इंसान डेफिनेटली आपकी ओर कोई एक्शन लेना चाहता है ग्रुप 2, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर है इस वक्त कि वो आपको बताएं कि वो क्या फील करते हैं या नहीं, क्योंकि थोड़ा मैं सेंस कर रही हूँ लिबरेटर की एनर्जी के साथ में कि थोड़ा ये इंसान डरता है आपसे खुल करके बात करने में, क्योंकि आपके अंदर वो चीज है कि अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता है तो आप उधर ही उसको बोल देते हो कि ऐसे मत बोलो या ऐसे मत बोलो, ये मत करो वो मत करो। तो वो चीज से थोड़ा डर हो सकता है इस इंसान के दिमाग में आता हो। इन्हें ऐसा भी लगता है अब आपको देख करके कि आपकी रोमांटिक लाइफ में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। करियर आपका अच्छा चल रहा है, ये चीज भी उन्होंने नोटिस की है, और आप अपनी मेहनत से ऊपर उठ रहे हैं, वो चीज भी ये नोटिस कर रहे हैं आपको लेकर के। ये आपको लेकर के डे ड्रीम बहुत करते हैं, बहुत सपने देखते हैं, ये होगा तो कैसा होगा, वो होगा तो कैसा होगा, अलग अलग सिनारियोज अपने दिमाग में बनाते रहते हैं। डेफिनेटली ये प्लान कर रहे हैं आपकी ओर एक्शन लेने का, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में, जो पैशन ये आपके लिए रखते हैं उस बारे में बताने का, बट थोड़ा यहाँ पर ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब जबकि उनको पता चल गया है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी लाउड है, कितनी स्ट्रांग है, आप झिझकते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, तो इन्हें लगता है कि इनको जो भी एक्शन लेना है बहुत सोच समझ कर लेना होगा। हो सकता है आप उनको बार बार चांस ना दो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप 2 वो ये है कि अगर आपको वाकई में ये इंसान पसंद है तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सौम्य तरीके से इनके साथ बिहेव करने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद से पूछिएगा कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में शायद कुछ ऐसा हो जो आप सबकॉन्शियसली मे बी कर रहे हो, जिस वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा हो कि आप मे बी बहुत ज्यादा ओपन ना हो इन्हें लेकर के। बट मे बी आप हो, आप चाहते हो इस इंसान को, तो वो कुछ हरकतें आपको चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा और प्यार से इस इंसान के साथ में बात करने की, बिहेव करने की आपको जरूरत है। उसके अलावा दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है आपके लिए वो ये है कि इस वक्त आपको सेल्फ लव और सेल्फ नर्चरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद आपके आसपास इस वक्त ऐसे लोग ना हो जो आपकी मानसिक स्थिति ढंग से समझ पा रहे हो या फिर आपकी इमोशनल नीड सेटिस्फाई कर पा रहे हो। तो इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है ही नहीं। आपको जो बातें करनी है आप खुद से करिए, जो काम करने आपको पसंद है, जो चीजें देखनी पसंद है, पहनना पसंद है, खाना पसंद है, वो सब चीजें आप खुद करिए। ये जो प्यार और जो कंपैशन आप आसपास में, आस पड़ोस में बांटते रहते हैं, थोड़ा इनवर्ड भी उसको डायरेक्ट करिए, थोड़ा अपने अंदर भी डायरेक्ट करिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी
जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उधर आप मुझे डीएम भेज सकते हैं, अगर आप उधर फॉलो करते हैं मुझे, नहीं करते हैं तो करिए, वहां पर भी डेली पिक कार्ड रीडिंग्स पोस्ट होती हैं। आपसे अगली बार मिलूंगी, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो रॉक चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपको लेकर के। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है हर्मिट इन रिवर्स। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन ने नोटिस किया था कि कैसे आप सबसे थोड़ा कटे कटे रहते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप ज्यादा बहुत किसी से बात नहीं करते हैं, आप जो भी बोलते हैं वो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं, और आपकी वाणी में, आपकी स्पीच में वो चीज समझ में आ जाती है कि इसने जो बोला है बहुत ही टाइम लेकर के सोच के बोला है। इन्हें ऐसा लगता था कि आपको ये डर है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, बेसिकली लोग क्या कहेंगे या लोग मुझे जज करेंगे अगर मैंने ये बोल दिया, वो बोल दिया, या ये पहना या वो पहना, उस चीज का डर आपको बहुत था। एक झिझक थी आपके अंदर जो इस इंसान ने पिक की थी। शायद ये अपनी तरफ से आपसे बहुत बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट आप पलट के उतना बात नहीं कर रही थी, आप उतना पलट के बात नहीं कर रहे थे। अगर ये कोई स्कूल या कॉलेज की सेटिंग थी तो उन्होंने ट्राई किया होगा बहुत आपसे बात करने का, बट आप सिर्फ अपनी किताबों में घुसे रहते थे, डूबे रहते थे। तो ओवर टाइम उन्होंने ये चीज नोटिस की आपके बारे में, फर्स्ट इंप्रेशन में ही इनफैक्ट, कि आपके अंदर एक हेजिटेशन है, एक झिझक है। आप दरअसल क्या हैं, आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी, आपके ट्रू कलर्स क्या हैं, वो लोगों के सामने रिवील करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़े ब्लॉकेजेस हैं वहां पर आपके। ये चीज इन्होंने नोटिस की थी। ये भी नोटिस किया था कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट आप वो चीज शो नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, ऑलराइट, या कॉलेज में जो भी, और अगर ये आप ही को देख रहे थे तो उन्होंने देखा होगा कि एकदम से आपकी आईज स्पार्कल की थी क्योंकि आपको आंसर पता था, बट आप हाथ उठाकर आपने बोला नहीं आंसर, क्योंकि वो हेजिटेशन है आपके अंदर बोलने में। ऑलराइट, दूसरा कार्ड आपके लिए हमें मिला वेल। तो ये एक्चुअली बहुत ही सैड कॉम्बिनेशन है हर्मिट इन रिवर्स और वेल का, क्योंकि वेल कार्ड से पता लग रहा है कि आपके पर्सन ने पहली इंप्रेशन में, पहली ही मुलाकात में ये चीज आपके बारे में सेंस कर ली थी कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली बहुत बड़ी है, बहुत लाउड है, काफी कुछ है आपके अंदर शेयर करने के लिए, काफी टैलेंट्स है आपके पास, काफी गिफ्ट्स हैं आपके पास जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे वेल्स भी अपना अलग ही डोलती रहती हैं, तो उसी तरीके की एनर्जी आपकी भी थी, और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो इनकी हिडन पर्सनालिटी है ये बाहर क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों सबको नहीं बता दे रहे हैं, क्यों सबको खुला शो नहीं कर दे रहे हैं कि उनके पास कितना कुछ है ऑफर करने के लिए, कितना कुछ है कंट्रीब्यूट करने के लिए। और अगेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें लिखा है लिव एज अ फुली कॉन्शियस बीइंग, बट आप वो चीज नहीं कर रहे थे, आप खुद को बहुत रिस्ट्रेन कर रहे थे, बहुत कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि जो भी लोग उस वक्त आपके आसपास थे, आप उन सब में से बहुत ऊपर थे, बहुत बेटर थे, बहुत बड़ा दिल था आपका, बहुत इट वाज लाइक अ पैंडोराज बॉक्स, कि इतनी ऐसी जो पर्सनालिटी थी आपकी कि एक्सप्लोर करते जाओ, कई शेड्स उसमें निकलेंगे, लेकिन बंदा चाहता ही नहीं है कि लोगों को पता चले कि वो है किस टाइप का। तो अगेन वो हेजिटेशन उन्होंने यहाँ पर पिक किया था। टैरो कार्ड से हमारे पास है 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो शायद पहली मुलाकात में इस इंसान ने आपसे बातचीत करने की बहुत कोशिश की थी, बट आपने उनसे ज्यादा बात नहीं की थी, और जो भी थोड़ी बहुत बात की थी वो बिल्कुल टू द पॉइंट की थी। मतलब वो आपसे कुछ पूछेंगे तो आप जवाब दे दोगे, आप अपनी तरफ से उनसे कोई बातचीत करने का स्टार्ट नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे। तो वो एक चीज थी यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा उन्हें ये भी लग रहा था कि आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और ये एटीट्यूड प्रॉब्लम इसीलिए आई है क्योंकि आप हर किसी को अपना एक्सेस देना नहीं चाहती, क्योंकि अगेन आपके अंदर वो हेजिटेशन की स्पिरिट है कि मुझे बताना ही नहीं है लोगों को कि मैं एक्चुअली किस तरीके की हूँ या किस तरीके का हूँ। आपके जो नेक है वो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा था, दैट्स अ मैसेज दैट आई जस्ट गॉट। बट डेफिनेटली उन्होंने ये चीज आपके बारे में नोटिस की थी कि कैसे आप बिल्कुल ब्लंट कम्युनिकेशन करते हैं, टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं। जरा सा भी उन्होंने अगर आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश की थी पहली मुलाकात में, आपने तुरंत उधर ही वो चीज खत्म कर दी थी, आपने ज्यादा उनको प्रोत्साहित नहीं किया था, ज्यादा एनकरेज नहीं किया था।
सिमिलर टू ग्रुप 2, आप में से बहुत लोग भी शायद उस वक्त किसी अच्छी रिलेशनशिप से, मतलब कोई रिलेशनशिप आपकी खत्म हुई थी या उस इंसान की खत्म हुई थी, बट मोर सो आई फील लाइक आप उस वक्त किसी रिलेशनशिप से बाहर आए थे। बट डेफिनेटली वो जो भी रोमांस अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे आपकी ओर डायरेक्ट करना, आप उसको उधर ही कट कर दे रहे थे, आप उनको ज्यादा एनकरेज नहीं कर रहे थे। आप या वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। अब देखते हैं कि अब इस इंसान का क्या इंप्रेशन है आपको लेकर के। तो उसके लिए पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है डिटेक्टिव इन रिवर्स। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 3 कि आपके इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी कहानी बुन सकते हैं, और अपने आप में हाँ इसको एक कला भी माना जा सकता है। बट पहली मुलाकात से लेकर के अब तक आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बेसिस पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहली चीज तो इनको ऐसा लगता है कि आपके मुताबिक सिर्फ आप सच बोल रहे हैं और बाकी सब झूठे हैं, और दूसरी चीज आप खुद भी अपना कोई काम निकलवाने के लिए बहुत सफाई से, बहुत आसानी से आप झूठ बोल देते हैं। अब ये भी हो सकता है ग्रुप 3 कि आप सच बोलते हो बट इन्हें ऐसा लगता हो कि आप झूठ बोल रहे हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट फिलहाल इनका परसेप्शन यही है कि आप बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, और आप बहुत स्नीकी भी हैं। आप हमेशा इनके ऊपर स्पाई करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, या इनके बारे में पूछताछ करते रहते हैं, या इन पर नजर बना करके रखे रहते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप 3 आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप फेक अकाउंट बना करके उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। एंड अगेन ये उनका इंप्रेशन है, जरूरी नहीं है ये सच हो, बट उन्हें एटलीस्ट ऐसा लगता है। ऑलराइट, दूसरा कार्ड जो हमें आपके लिए मिला वो है राइनोसरस। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जो पर्सनालिटी, जो लाउड पर्सनालिटी, जो बहुत ही बड़ी और शानदार पर्सनालिटी उन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन में आपकी परसीव की थी, वो चीज अभी भी है। लेकिन हाँ, जैसे पहले आपके अंदर झिझक थी वो चीज नहीं है। अब आपके अंदर हिम्मत बहुत है, करेज बहुत है, थोड़ा बेधड़क अब आप हो गए हैं। वो शिफ्ट, वो चेंज इन्होंने आपके अंदर नोटिस किया है। पहले आप ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे, चुप चुप से रहते थे, झिझक थी आपके अंदर, बट अब वो सब कुछ नहीं। आप बहुत बोल्ड हो गए हैं, बहुत करेज आपके अंदर आ गई है। ऑलराइट, टारो कार्ड से आपके लिए हमें मिला क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनके मुताबिक इस वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर है, अपने काम के ऊपर है। ये जो स्पीच वाली बात इनके फर्स्ट इंप्रेशन में उन्होंने आपके बारे में नोटिस की थी कि आप बहुत ब्लंट स्पीच है आपकी, आप जितना बात होनी होती है उतनी ही करते हैं, वो इंप्रेशन अभी भी बरकरार है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। इनफैक्ट इस इंसान को थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लगता है ये चीज आपके बारे में कि अगर ये आपको कुछ बोलेंगे तो आप पलट कर कुछ भी बोल देंगे, और हो सकता है उन चीजों से इन्हें हर्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहली मुलाकात से लेके अब तक आपने इनको काफी कुछ खरा खोटा सुनाया हो, वो सारी चीजें अभी भी इनके दिमाग में नाचती रहती हैं, और इसीलिए इन्हें अब ऐसा लगता है कि अब तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप ना दाएं देखते हैं ना बाएं, और बस आपको जिसको जो बोलना होता है, जो सुनाना होता है, आप सुना देते हैं। तो वो एक स्विच आपकी पर्सनालिटी में इस इंसान ने नोटिस किया है। अभी आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिससे कोई मेस नहीं कर सकता, जिससे कोई पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड्स से ही, सिर्फ बोल कर ही, मतलब लात घूंसे की जरूरत ही नहीं है, बातों से ही आप घायल कर सकते हो किसी इंसान को, इतना आप उनको सुना सकते हो। तो वो चीज उन्होंने आपके बारे में अब ध्यान दिया है। ऑल्सो करियर के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस है, शायद इस वक्त आप इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज भी उन्होंने नोटिस की है आपके बारे में। उन्हें ऐसा भी लगता है कि सिमिलर टू द पास्ट, अगर अभी भी उन्होंने ट्राई किया आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, या फिर अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं तो आपके साथ फिर से एक होना, तो आप उनका ये इरादा उधर ही कट कर देंगे, जैसे आप पहले एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ही कोल्ड वाइब्स बेसिकली ये इंसान आजकल आपसे पिक कर रहा है ग्रुप 3। आप या वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। A new romantic cycle begins, so this is nice। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 3 कि अगर आप लोग वाकई में इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई नया आने वाला है, और अगर आप लोग इस इंसान में इंटरेस्टेड हैं तो इन्हीं के साथ आपकी एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, वापस से आप दोनों एक होने वाले हैं, और ये जो भी सेपरेशन आप लोगों का चल रहा है वो खत्म होने वाला है। हालांकि इस बार जरूरत होगी कि आप
आप भी अपने आप को थोड़ा चेंज करें और वो भी अपने आप को थोड़ा चेंज करें, ताकि अच्छे से बैलेंस बैठ पाए। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। पिक अ कार्ड रीडिंग्स डेली देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और उधर डीएम भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।